ऐसा कोई साबुन नहीं लगाती, ये सब गुरुजी का नूर है। जो गुरुजी का नूर है, उनकी भक्ति का नूर है, वही झलकता है। मेरा रुझान लास्ट ईयर अक्टूबर से गुरुजी की तरफ ज़्यादा होने शुरू हो गया। जैसे फ़ोन ए फ्रेंड होते हैं ना, तो फेसबुक पे मैं उनसे कनेक्ट हुई। मैं उनके सॉन्ग्स वगैरह, भजन वगैरह सुनती थी, लोगों ने डाले होते थे, तो काफ़ी सारे सत्संग भी शेयर करते थे लोग। ये नहीं आपको कह सकते कि मतलब कि लोगों की बातें सुन सुन के मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट किया या कुछ किया। मैंने इनके जो रूल्स थे, वो 105 रूल जो ये बना के चले गए, समा गए हैं ये। तो इनका बड़ा मंदिर है, उधर इनकी समाधि है दिल्ली में, तो वहाँ पे है इनकी समाधि। तो उनकी कृपा के बिना कहीं पे भी नहीं, हम उनके मंदिर में तो क्या, हम उनके चौखट पे भी नहीं जा सकते। उनकी कृपा के बिना कहीं पे भी नहीं, हम उनके मंदिर में तो क्या, हम उनके चौखट पे भी नहीं जा सकते। अक्सर जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे सॉन्ग रिलीज़ होते हैं, भजन रिलीज़ होते हैं, डांस वीडियोस देखी होंगी आपने, लेकिन आज कुछ डिफरेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। ओके, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी जी, तो शुक्राना से ही शुरू करते हैं हम। तो ये चीज़ हम काफ़ी पहले नहीं सुनते थे, ये चीज़ मैं बोलूँ ट्रेंड में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आती है, अक्सर लोगों को देखा इस बारे में बात करते हुए। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो मैम, आपका रुझान कैसे बढ़ा गुरुजी की तरफ? मेरा रुझान लास्ट ईयर अक्टूबर से गुरुजी की तरफ ज़्यादा होने शुरू हो गया। जैसे फ़ोन ए फ्रेंड होते हैं ना, तो फेसबुक पे मैं उनसे कनेक्ट हुई। तो फेसबुक पे मैं उनके सॉन्ग्स वगैरह, भजन वगैरह सुनती थी, लोगों ने डाले होते थे, तो काफ़ी सारे सत्संग भी शेयर करते थे लोग। तो ये नहीं आपको कह सकते कि मतलब कि लोगों की बातें सुन सुन के मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट किया या कुछ किया। मैंने इनके जो रूल्स थे, वो 105 रूल जो ये बना के चले गए, समा गए हैं ये। तो ये जो इनका बड़ा मंदिर है, उधर इनकी समाधि है दिल्ली में, तो वहाँ पे है इनकी समाधि। तो मैं एक्चुअली अभी तक वहाँ अभी नहीं पहुँची हूँ, जो सीधी सी बात बताऊँ तो उनकी कृपा के बिना कहीं पे भी नहीं, हम उनके मंदिर में तो क्या, हम उनके चौखट पे भी नहीं जा सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में भी नहीं ला सकते। तो घर में स्वरूप भी नहीं रखा था, अपने आप वो मेरी ज़िंदगी में आते गए, स्वरूप भी आ गया घर में। ये मैंने डायरी भी ब्लेस की, जिसमें मैं अपने लिखती रहती हूँ, भजन वगैरह खुद भी बनाती हूँ, ऐसे भी लिखती हूँ। तो मुझे गुरुजी से अक्टूबर में मैं जुड़ती चली गई। मैं बड़ी परेशान रहती थी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, तो मतलब थक हार चुकी थी चारों तरफ से ना। जैसे मतलब भगवान को तो बड़ा ही मानती थी, खैर ये नहीं कि भगवान को नहीं मानती थी, माता रानी को, सबको मानती थी, तो मानती हूँ आज भी। लेकिन ये है कि बस गुरुजी के साथ कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान आपको ऐसा मिल जाता है जो आपको सही बिल्कुल सच्चाई की राह, और एक इतनी अच्छी तरीके से वो बताता है। वो खुद नहीं है इनका, मुझे इसलिए लगा कि ये सारे बोलते हैं गुरुजी तो है नहीं, पता नहीं किससे बातें करती रहती है, क्या करती रहती है। मैं अब किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि गुरुजी क्या है मेरे लिए। मैं कुछ भी, आप कोई भी क्वेश्चन इनके स्वरूप के आगे आंखें बंद करके मांग के देखो, बोल के देखो, आपको फटक से उसका आंसर मिलेगा। तो हाँ जी, कुछ लोग पागल भी बोलते हैं। हाँ जी बोलते हैं, बड़े सारे बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ। अगर मैं इस लाइन पे चल पड़ी हूँ, और इस एज में, मैं 44 प्लस हूँ, इस एज में मुझे आके गुरुजी ने, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने ज़िंदगी के 44 इयर्स बर्बाद कर दिए। आज मुझे ये फील हो रहा है। हाँ जी। वो संतूर वाली ऐड नहीं आती थी कि मम्मी इतनी एज की है ये वो, तो वहीं तो नहीं रुक गई आपकी एज? 25 साल में कहीं एज तो नहीं रुक गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संतूर वाला साबुन लगाते हो? नहीं, कोई साबुन नहीं लगाती। देख के तो लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा कोई साबुन नहीं लगाती। ये सब गुरुजी का नूर है। जो गुरुजी का नूर है, उनकी भक्ति का नूर है, वही झलकता है अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो। अगर आपने गलत रास्ते चुनने हैं, वो तो फिर आपके लिए बहुत सारे हैं। उसका तो ना आपको नूर दिखेगा, वो तो फिर आप मेकअप के सहारे ही कर सकते हो जो भी करना है आपने। तो गुरुजी का ना काफ़ी सारे लिंक्स जो हमारी सिख कम्युनिटी है उसके साथ भी है, काफ़ी सत्संग वगैरह, वो भी इस चीज़ को काफ़ी मानते थे। हाँ जी, क्योंकि गुरुजी के जो फादर थे वो सरदार थे, उन्होंने पगड़ी पहनी थी, गुरुजी ने नहीं पहनी थी। गुरुजी शिवजी भगवान जी के भक्त थे। जहाँ तक मैंने सुना है या देखा है, अब मैं उनके डुगरी प्रदेश में भी नहीं गई हूँ जहाँ उनका जन्म स्थान है। मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, उनकी मर्जी के बिना हम उनके दरवाजे तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो जितनी देर तक खुद नहीं चाहेंगे। उन्होंने मुझे चुना। मन करता है आपका? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मेरा तो मन करता है मैं अभी उड़ के चली जाऊँ, लेकिन मेरे को थोड़ा है कि मैं अपने हस्बैंड के, कोई भी यात्रा करनी है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँ।
तो वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी मदद से मैं आज यहाँ, एक गुरुजी की हेल्प से, एक उनकी हेल्प से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ कि मैंने अपना खुद का लिखा हुआ भजन और एल्बम रिलीज़ की, जिसमें मेरा साथ बहुत ज़्यादा परवाना सर ने दिया, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर जी। क्या आपने उनसे सीखा है कि कितना टाइम हुआ आपको सिंगिंग? मेरे को सीखते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई महीना 2 महीने ही हुए, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर ही आपने एक सॉन्ग निकाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को सर कहते हैं ना कि एक टीचर ही जोहरी कहते हैं ना हीरे की परख करता है, या कुछ ऐसे डायलॉग सर बोलते हैं। पर सर ने मेरे अंदर सच्चाई देखी और सर ने मेरे को ऐसे सुना। सर कहते हैं कि सुनाओ भजन। सर कहते नहीं है, कुछ सीखने का है आपके अंदर, तो आप एक ना एक दिन ना, सर ने ऐसे ही बोल दिया। ये सर ने तो बोला, सर खुद बोलते हैं, सर भी गुरुजी को बड़ा मानते हैं, और सर भी पहले कभी किसी गुरु सबके खिलाफ थे कि मैं कभी किसी गुरु को मानूंगा, लेकिन सर ने भी गुरु को इनको अपनाया अपनी ज़िंदगी में, उनको भी बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए सर ने मुझे बोला कि तू एक ना एक दिन ना अपना खुद का, तू कैसी बातें करती है तू। मैंने कहा सर मैं कभी गाऊंगी। कहते गाएगी, तू अपना भजन लिखेगी। सर ने मुझे बोला, और विदिन एक ही वीक में मैंने अपना भजन ऐसे ही रात को लिख दिया और सर को चेक करवाया, तो सर कहते अच्छा है। उसमें उन्होंने, सर ने थोड़ा बहुत मेरे चेंजिंग भी लाई भजन में। मैं नहीं कहती कि सारे लिरिक्स पूरे के पूरे मेरे ही थे, लेकिन सर ने बीच में थोड़ी बहुत चेंजिंग लाई। एज ए फादर कह लो, ब्रदर कह लो, मतलब एक फ्रेंड कह लो, बहुत ही मेरी हेल्प की। और उनके बेटे जो समन सर हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो भी, उन्होंने भी बड़ी जान लगाई मेरे भजन में। और उन्होंने भी बड़ा, मतलब कि एक बड़ी सिस्टर कह लो कि छोटी कह लो, उस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की। तो आपको किस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सॉन्ग आपने शुरू किया, गुरुजी की कृपा ही है? किस तरह से? हाँ, गुरुजी की कृपा ही है, क्योंकि देखो ना, इतने इतने सिंगर बैठे हुए हैं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि पैसा लगा दिया, पैसा लगा के तो कोई भी अपना भजन निकाल लेगा। लेकिन जिसने भी मेरा ये भजन सुना है, वो सोच भी नहीं सकता, जैसे कि आपने बोला 1 महीने में ही आपने भजन निकाल दिया, वो सारे ऐसे ही हैरान होके पूछते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा नहीं है तो और किसकी है? एक मेरे गुरुजी वो, और एक गुरुजी जो साक्षात जिनकी शिष्या हूँ, जिनसे मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, तो वो मेरे गुरुजी हैं धरती पे। इतनी सारी तो हमने बातें कर ली, अब थोड़ा भजन की तरफ या कोई और सॉन्ग आप गाना चाहेंगे? पहले इस भजन की तरफ कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 2 लाइनें इस भजन की। हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने अभी मेरा हुआ है। मुझ चरणों से लगा लो मेरे गुरुजी डुगरी वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे गुरुजी डुगरी वाले। मेरी सांस सांस में समाया, मेरी सांस सांस में समाया, तेरा नाम डुगरी वाले, मुझे चरणों से लगा लो मेरे गुरुजी डुगरी वाले। तो ये जो लिरिक्स हैं, ये किसने लिखे? आपने जैसे बताया कि उन्होंने आपकी, मेरे ही हैं सारे लिरिक्स वगैरह, मेरे ही हैं। कुछ जो लाइंस 1-2 बीच में सर को ठीक नहीं लगी, वो सर ने मेरी ठीक भी करवाई, ऐसी बात नहीं है। मैं सर का नाम ज़रूर अपने साथ लेना चाहूँगी, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई, 1 महीना उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, मुझे जब भी बुलाते थे मैं आती थी, तो बड़ा सारा मेरा साथ दिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहाँ पे रिलीज़ किया आपने सॉन्ग? ये सॉन्ग हमने KL सहगल हॉल में रिलीज़ किया था, अभिनम थिएटर के अंदर। मतलब यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल में। अच्छा। यूट्यूब चैनल में किया हमने। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल आरती शर्मा ही है, आरती शर्मा 7875 पे आप देख सकते हैं। AV शिव शर्मा मेरी जीमेल ID है, तो उस पे आप देख सकते हैं मेरा। तो बाकी बजट्स के बारे में बताएं। अब गुरुजी के ही शुरुआत तो आपने कर दी। हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत तो देखो एक गुरुजी से ही शुरुआत होती है। जब भी आपके सत्संग जाओ, जगराता जाओ, कुछ भी जाओ, एक गुरु की वंदना से पहले कुछ भी नहीं होता। एक गुरु की वंदना स्टार्ट होती है, उसके बाद। तो मैंने अभी ये निकाला, मैं नहीं सोचती कि पता नहीं अब नेक्स्ट भजन भी गुरुजी का ही निकलेगा या कुछ। एक्चुअली मुझे गुरबानियों में बड़ा रुझान है, तो मैं सर को बोलती हूँ सर मेरा गुरबानियों का है, मुझे हारमोनियम सिखाओ। और गुरबानियों मैं ज़्यादा निकालना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सर जो मेरे गुरुजी थे वो सरदार थे, तो ये भी एक वजह है। और लेकिन सिक्किम धर्म से पता नहीं पिछले जन्म के मेरे कोई उनके साथ रिलेशन है। मुझे सिक्किम धर्म बहुत पसंद है, मुझे गुरुद्वारे जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनकी गुरबानियाँ गाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ में आए ना आए, पर मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। अब गुरुजी के सत्संग अटेंड करती हूँ तो वहाँ पे गुरबानियाँ ही चलती हैं। जिस ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ वो है ही सरदार है, तो वो गुरबानियाँ ही। अब जैसे कल गुरपुरब था, कल भी गए थे आप? हाँ जी, हाँ जी, कल भी गई थी। तो लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया, लेकिन टाइम हो गया हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ पे नहीं गाया। लेकिन वो कह रहे थे कि गुरबानी आप गाइए एक आधी कोई, तो लिखी हुई है वो मेरी कोई अपनी खुद की। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर।
मैं सिर बंद करना चाहूँगी क्योंकि हमारा जो है कल्चर। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। सदा रहिए तेरे चरनां दे कोल, वेले अमृत दे। सदा रहिए तेरे चरनां दे कोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे, वेले अमृत दे। वेले अमृत दे, वेले अमृत दे। मिठे लगदे गुरु जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। लगता ही नहीं है कि आप इस रीजन से नहीं है, आप इतना डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके, जैसे आप मतलब सही बोला आपने। हमें ऊपर से ही मिल के आते हैं, रिश्ते बन के आते हैं। हम कौन होते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सारे हमने बांटे हैं। भगवान हमारा एक ही है। लेकिन आप मतलब कि सुकून जिसको बोलते हैं ना, सुकून एक दरबार साहब में मैं गई हूँ बड़ी बार, मेरा मन नहीं करता मैं वहाँ से वापस आऊँ, पता नहीं क्यों। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे एक अलग सा सुकून है। इनकी गुरबानियाँ गा के एक वाणी है, गुरु की सच्ची वाणी है। आप गुरबानी का ये मतलब नहीं आप एक सॉन्ग गा रहे हो, आप एक पूरा अपने शरीर को छोड़ के कहीं अलग ही दुनिया में चले जाते हो। तो इसलिए मैं गुरु जी के साथ, ये भी एक कारण है कि उनके साथ जब मैं एक सत्संग अटेंड किया तो जुड़ती ही चली गई। तो वो मेरा एक नाजुक दौर भी था कह लो कि गुरुजी के साथ जब मैं लास्ट ईयर जुड़ी हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ फेसबुक पे सुनती रहती थी और रोती रहती थी। सुनते रहना और रोते रहना। रोना क्यों? रोना मुझे नहीं पता कि दिल से कोई कनेक्शन था उनके साथ कोई पुराना, तो इसलिए रोना आता था। रोने के ऊपर मेरा कंट्रोल, लेकिन मैं 4 बंदों के सामने बैठना ना गलत समझती थी कि कोई सोचेगा पता नहीं क्यों रो रही है, क्या पागल हो रही है, भजन सुन रही है और पागल हो रही है। लोग बोलते हैं है ना, पागलपन हो गया इसको। तो इसीलिए मैं सबसे छुप के ये सुनती थी और रोती थी। तो इसीलिए मैं सबके सामने नहीं आना चाहती थी। तो बस फिर जुड़ती चली गई। कि आपकी जो वीडियो लोग छुप के नहीं देखेंगे, आराम से देखिए, खुश, और आपको दुखी नहीं होगे, आप खुश जरूर होगे। जब आपका मन थोड़ा शांत हो ना तो आप ये वीडियो जरूर देखना इनकी। और जाते जाते एक आखिरी सवाल ये कि मतलब एक हम सोचते हैं ना कि जब हमारी एक उम्र निकल जाती है 40 साल 50 साल, या फिर हमारी जब शादी हो जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि यार एक औरत की जो उम्र है जब लिंक जाती है, हम बोलते हैं कि यार नहीं अब तो नहीं, अब शादी होगी, सब कुछ कर लिया हमने, बच्चे भी बड़े हो गए हैं हमारे, अब हमारी जो इच्छाएं वो मार देती है लेडीज अपनी, ठीक है। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा उम्र, मैं नहीं बोलूँगी उम्र ज़्यादा है आपकी, बट यार इतने सालों के बाद ऐसी कोई बात नहीं, इतने सालों बाद आपने कैसे सोचा कि नहीं मेरे को करियर परस्यू करना चाहिए? नहीं, मेरे को कैरियर का मेरे को कुछ नहीं है। ये सब गुरुजी पता नहीं क्या मेरे को दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, वो लाखों में किसी एक, कृष्ण जी का भजन है कि वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। पता नहीं अब उन्होंने मेरी कौन सी अंदर की आवाज़ को सुना है। मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं सिंगर बनूँ या कुछ ऐसा मैं करूँ। मैं सिर्फ उनकी भक्ति में लीन होना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि मैं कभी गुरबानियाँ हारमोनियम बजाऊं और गुरबानियाँ गाऊं बस, और लोग मेरे को सुने, लोग मेरे को अच्छा बोलें कि ये अच्छी है, ये अच्छा गाती है, ये गुरुजी के भजन गाती है ना, ये वो वाली लड़की है। बस इस वे से मेरे को रिप्रेजेंट करें तो मेरा ज़िंदगी जो है वो सफल हो जाएगी। बस मैं ये चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कैरियर कब बन गया, कब हो गया, ये भजन रिलीज़ हो गया। ये सब मेरे सर की वजह से, परवाना सर और उनके बेटे सुमन जी की वजह से, मतलब हेल्प से ही हुआ है कि इतनी जल्दी जो हो गया। तो कमर्शियल सॉन्ग सुनते हुए देखेंगे हम आपके, कमर्शियल सॉन्ग्स आएंगे आपके?
कमर्शियल सॉन्ग्स शायद ना मैं करूं, क्योंकि भजन्स वगैरह जैसे कृष्ण जी के भजन हो गए, माता रानी के हो गए। एक्चुअली मेरे को कोई और भी ऐसे रिलेशन में, हाँ जी, कोई है रिलेशन में, वो कहता है कि तेरी ना वहाँ वैष्णो देवी की जो आरती होती है ना लाइव जो होती है उधर श्राइन बोर्ड में, तो वहाँ पे तेरा मतलब भजन जो है माता रानी का तूने वहाँ पे गाना है। तो मेरे को बड़ी मेरी मतलब होगी, हम पीछे से सारा माता रानी को, मैं तो शिव जी भगवान जी की भक्त हूँ स्टार्टिंग से ही, तो लेकिन मेरे फादर जो हैं वो माता रानी के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत ज़्यादा। जी जी। आप जाते जाते तो भी महिलाएं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हार अगर कोई चाहता है, अगर कोई अपने कैरियर पे फोकस करना चाहता है तो उसकी कोई एज नहीं होती है। कभी भी आप करिए अपनी फैमिली को साथ लेके, ये नहीं कि अपनी फैमिली को इग्नोर करते जाइए। घर में बच्चे रो रहे हैं तो रो रहे हैं, मैंने भजन गाने हैं तो मैंने मंदिरों में जाना तो मैंने जाना ही है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी ड्यूटीज़ पूरी कीजिए, उसकी ड्यूटीज़ के बाद मैं जो अपना टाइम निकालती हूँ, देखते होंगे मेरे को यहाँ भी सीखने आना पड़ता था, तो सब कुछ करना पड़ता था। तो ये नहीं कि मैं अपना घर सफ़र किया, मैंने कभी भी अपना घर नहीं सफ़र किया। अपना सारा काम, अपनी पूरी ड्यूटी निभा के, तो जो मेरा रेस्ट का टाइम होता था मैं उसी में ही अपना ये जो टाइम था मैं निकालती थी। तो आप अपना टाइम निकालो। देखो घर वाले क्यों आपकी सुने, कि आपने अगर जाना है तो पूरे दिन वो काम करें और आप ना काम करो, आप अपने कैरियर की तरफ ही फोकस करो, वो क्यों करें ऐसा? ये आपका अपना डिसीजन है ना, उनका थोड़ी ना। कहीं तो करते हैं, लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि घरों में बुजुर्ग माँ बाप भी होते हैं, सब कुछ उनको ही नहीं ना देखना है, आपको भी देखना है। वो आप अपने रिलेशन में हो, कुंवारे तो हो नहीं हो, तो अनमैरिड भी हो तो अपने पेरेंट्स को देखोगे आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अपना जो मैं है, जैसे मैंने कि बताया, अपना रेस्ट का टाइम, मैं 2-2 3-3 4-4 घंटे सो जाती थी दिन को भी, जब भी काम खत्म करना सो जाना, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ ही बहुत है। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, छोटे मोटे चलते हैं, वो साइड से निकल जाते हैं। उम्मीद भी मिली आपको? हाँ जी, नई उम्मीद, नई जीने की उम्मीद। मैं वही कह रही हूँ कि मेरे 44 ईयर्स, मैं कहती हूँ काश वापस आ जाएं। अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, 10 है, 20 है साल, कितनी है वो नहीं मुझे पता, लेकिन अगर वो काश वो ईयर्स वापस आ जाएं तो मैं कुछ करके दिखाती। ये है, मुझे एक थोड़ा सा दुख है, गुरुजी से ये शिकायत है कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, बस यही है। हाँ जी, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है तो फिर आपसे मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर। शुक्रिया हमसे बात करने। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सुन लिया आपने, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमेशा बने रहिए। नमस्कार। जिस वे से मैं